اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج ہم پڑھیں گے حروف مرکبات کے بارے میں۔ تختی ہے حروف مرکبات۔ سبق نمبر کا مطلب کیا ہے؟ مرکبات کا مطلب ہے دو یا اس سے زائد حروف مل کر ایک مرکب بنتا ہے۔ مرکب حروف کو مفرد حروف کی طرح الگ الگ پڑھیں، یعنی ان کو الگ الگ پڑھیں گے، اگرچہ یہ دو مل کر ہوں گے لیکن پڑھنا ان کو الگ الگ ہوگا۔ اس سبق میں بھی تلفظ کی ادائیگی کا خاص خیال رکھیں، معروف یعنی عربی لہجے میں پڑھیں۔ جب دو یا اس سے زائد حروف ملا کر لکھے جاتے ہیں تو ان کی شکل کچھ بدل جاتی ہے۔ اکثر حروف کا سر لکھا جاتا ہے اور دھڑ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ پہلا حصہ لکھا جاتا ہے، دوسرا حصہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جو حروف مرکب ہونے کی حالت میں ایک جیسے لکھے جاتے ہیں ان کے نقطوں کے رد و بدل سے پہچان کریں، یعنی ایک جیسے لکھے جاتے ہیں فا، قاف، طا، ظا، تو ان کے نقطوں کی پہچان کریں گے کہ طا میں نقطہ نہیں ہوتا اور ظا میں نقطہ ہوتا ہے، با کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے، نون اور قاف ایک جیسے لکھے جائیں گے لیکن جو ہے ان کا فا پر ایک نقطہ ہوگا اور قاف پر دو نقطے ہوں گے۔ تو یہ چیزیں ذہن میں رکھ لیں۔ چلتے ہیں دوسری تختی کی طرف۔ دیکھیں، الف، لام، الف، لام، الف، با، الف۔ اب ان کو علیحدہ علیحدہ پڑھا جا رہا ہے مرکب۔ نون، الف، تا، الف، یا، الف، صا، الف، شین، الف، سین، الف، فا، الف، قاف، الف، جیم، الف، خا، الف، حا، الف، عین، الف، غین، الف، صاد، الف، طا، الف، ظا، الف، میم، الف، میم، الف، ہا، الف، ہا، الف، کاف، الف، کاف، لام، با، کاف، با، کاف، تا، کاف، ثا، کاف، فا، کاف، فا، طا، با، سین، لام، شین، لام، صاد، لام، صاد، لام، ضاد، لام، فا، لام، قاف، لام، عین، لام، عین، لام، غین، لام، کاف، لام، کاف، نون، طا، نون، ظا۔ دیکھیں کہ یہ جو مرکب حروف ہیں ان میں آپ دیکھیں یہ الف ہے، یہ الف الف کی طرح ہی لکھا ہوا ہے۔ یہاں پر لام ہے اور الف، یہ لام اور یہ الف۔ یہ اب لام پورا انہوں نے نہیں لکھا، آدھا لکھا گیا ہے، پہلا حصہ لام کا، ادھر بھی لام آدھا اور الف۔ اب یہاں پر با آدھی، اس کا آدھا حصہ لکھا گیا اور الف پھر لکھی گئی ہے ساتھ ملا کر۔ اسی طرح نون، الف، نون آدھی ہے اور الف مکمل ہے۔ تا،
अलिफ, ता आधा और अलिफ मुकम्मल है, या आधा है और अलिफ उसके साथ है। तो इसी तरह खा आप देख लें, खा का आधा हिस्सा और जीम का भी आधा हिस्सा लिखा गया है। अब इनकी पहचान इसी तरह हा है, हा अलिफ, तो ये भी आधा लिखा गया है। इनकी पहचान कैसे करेंगे? जीम के नीचे एक नुक्ता, देखें ना, जीम के नीचे एक नुक्ता, खा के ऊपर एक नुक्ता, हा बिल्कुल खाली है, तो इस तरह पहचान होगी। इसी तरह आइन और गैन एक ही जैसे लिखे हुए हैं, लेकिन आइन खाली, इस पर कोई नुक्ता नहीं, और गैन पर एक नुक्ता है। इस तरह आइन और गैन की पहचान होगी। साद खाली है, बिल्कुल ब्लैंक है, और दाद पर आप देख सकते हैं कि एक नुक्ता मौजूद है, दाद पर एक नुक्ता मौजूद है। स्वाद और दाद की ऐसे पहचान होगी कि स्वाद खाली और दाद पर एक नुक्ता। तो खाली, इस पर एक नुक्ता। इनकी पहचान इस तरह होगी। इसी तरह मीम, हा, मीम और हा तकरीबन देखने में एक जैसे ही लगते हैं। एक दायरा है, एक आंख है, हा के दो दायरे हैं, दो आंखें हैं, यानी कि इसमें दो होल हैं छोटे छोटे, और मीम में एक होल है। तो इस तरह इनकी पहचान हो सकती है। काफ देखें, इसको आधा लिखा गया है, और लाम इसके साथ इसलिए लिखा गया है कि काफ की एक लाइन इस तरफ दाएं तरफ खींची गई है और लाम के ऊपर कोई लाइन नहीं है। ये देखें, लाम इसके ऊपर कोई लाइन नहीं है इधर, और काफ पर ये लाइन है इस तरफ। तो ये पहचान है इनकी। काफ, बा, इसी तरह देखें ना, काफ और बा। अब बा है मुकम्मल, इसके नीचे एक नुक्ता है, ता के ऊपर दो नुक्ते हैं, फिर सा इसके साथ लिखा है, उसके ऊपर भी तीन नुक्ते हैं। बा के नीचे एक नुक्ता, ता के ऊपर दो नुक्ते, सा के ऊपर तीन नुक्ते, और इसी तरह फा भी इन्हीं की तरह तकरीबन लिखी गई है, लेकिन उसका ये वाला हिस्सा जो है ना, इनसे मुख्तलिफ है, और इसके ऊपर जैसे लिखा जाता है वैसे ही लिखा गया है, इसलिए इसकी पहचान इतनी मुश्किल नहीं है। और बा भी यहाँ पर कंप्लीट लिखा गया है, तो उम्मीद है कि आपको समझ आ जाए। आधी लिखी हुई है, तो इसके ऊपर डॉट नहीं है, शीन के ऊपर डॉट है, तीन नुक्ते हैं, शीन, सीन खाली है बिल्कुल, तो इसलिए इनकी उम्मीद है पहचान हो जाएगी। शीन के ऊपर तीन नुक्ते और सीन खाली। इसी तरह साद लाम, दाद लाम। साद और दाद में फ़र्क ये है कि साद दाद दोनों एक जैसे लिखे जाते हैं, जब मिले हुए हों तो एक जैसे ही होती है इनकी शक्ल, लेकिन इनमें फ़र्क ये है कि साद खाली है और दाद पर एक नुक्ता है। इसी तरह फा और क़ाफ एक जैसे है, लिखने में हर जगह एक जैसे ही होंगे, चाहे दरमियान में हो, शुरू में हो, लेकिन फा पर एक नुक्ता है, क़ाफ पर दो नुक्ते हैं, तो इनकी पहचान ये है। इसी तरह आइन, ख़ाइन, ये जब मिले हुए हों तो एक जैसे ही होते हैं, चाहे दरमियान में हो तो भी इनकी एक जैसी ही शक्ल होगी, और शुरू में भी एक जैसी, लेकिन इनमें फ़र्क ये है कि आइन बिल्कुल खाली होता है और गाइन पर एक नुक्ता होता है। काफ की ज्वाइन करने की, मिलाने की मुख्तलिफ शक्लें, एक इस तरह भी लिखा जाता है, ये भी ख़त है लिखने का, और इस ख़त में भी लिखा जाता है। तो इसमें कन्फ्यूजन दूर करने के लिए उनने दोनों शक्लें लिख दी गई हैं। आपकी कन्फ्यूजन मिटाने के लिए, आपके दिल में जो कुछ सवाल है वो ख़त्म करने के लिए, ये भी काफ है, ये भी काफ है। सिर्फ लिखाई में, रस्मुल ख़त में फ़र्क है, ये और रस्मुल ख़त में है, वो और रस्मुल ख़त में है। इसी तरह तो, नून
क़्वा तो कंप्लीट लिखा जाता है, लेकिन क़्वा और ज़ा में फ़र्क ये है कि क़्वा पर नुक्ता नहीं होता और ज़ा पर नुक्ता होता है। उम्मीद है आपको आज का सबक डिटेल के साथ मैंने किया है, समझ आ गया होगा। दुआ में याद रखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम।